बताएं। सर पित्रोदा जो शिकागो में वर्तमान में है इस समय, जी जी। और कई प्रधानमंत्रियों के बहुत नजदीकी भी रहे हैं, हाँ हाँ। विशेष करके राजीव गांधी जी के साथ में और नजदीक में रहे हैं। हाँ हाँ। अभी 3-4 दिन पहले उनका स्टेटमेंट आया था, जी जी। वो विरासत वाला हेरिटेज वाला लेकर के, हाँ यदि राहुल गांधी सरकार में आए हाँ। तो ऐसा देख हो सकता है। देखिए, तो हम आप मैं अभी चुनावी दौरे से आया हूँ, काम भी कुछ जनता का फंसा हुआ उसको भी निपटवा रहा हूँ। ठीक है। और आपको मैं बता दूँ, हम लोग काम करते हैं। ठीक। और मैं कभी भी, आपने देखा होगा, इतने दिन के करियर में हमने कभी ये नहीं कहा फला कोड दीजिए फला कोड दीजिए। हमने हमेशा कहा है कि जो देश के हित में कार्य कर रहा है उसको वोट दीजिए, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। ठीक। यद्यपि मैं सिपाही हूँ, भाजपा का मैं मानता हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर ऐसी सरकारें आएंगी जो पितृदा के इशारे पे काम करेंगी तो भारत विदेशी लोगों की कठपुतली बन जाएगा। भारत अमेरिका और चाइना के इशारे पे चलने लगेगा। ठीक। तो देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। जो विकास मॉडल मोदी जी ने आज 10 साल में दिया है, क्या 60 साल पहले वो विकास मॉडल भारत का रहा है? आप बतावें। आप पत्रकार बंधु हैं, आपके पास हमसे ज़्यादा ज्ञान है। आप गूगल पे सर्च करके देख लें, विकास मॉडल तब का क्या था, अब का क्या है। ठीक। अगर पित्तदा की जो रिपोर्ट लीक हुई, अगर वो रिपोर्ट सही है, तो अगर ऐसी सरकारें आ जाएंगी, पहली बात तो कांग्रेस को आना नहीं अभी 20 साल, क्योंकि जनता उनकी असलियत जान चुकी है। ठीक। और गठबंधन बना के लड़ा जा रहा है कि किसी तरह से कुर्सी हथियाने की होड़ है। ये देश चलाने के लिए नहीं, संविधान बचाने के लिए नहीं। संविधान कहाँ खतरा में, आप संविधान बचाने जा रहे हैं। कई बार तो इंदिरा गांधी के पीरियड में भी संविधान में फेरबदल हुआ है, राजीव गांधी के भी पीरियड में फेरबदल हुआ है। ये कोई नई बात थोड़ी है। जो नियम कानून गलत है उसको फेरबदल करने में कोई बुराई नहीं है। आज लोग भयग्रस्त क्यों हैं? क्योंकि मोदी के आगे, ठीक, विदेशी आक्रांताओं की चलने नहीं पा रही है। जितने आतंकियों को इन लोगों ने पनाह दिया था पिछली सरकारों ने, अब सबका सफाया हो रहा है। तो विदेश में बैठी सरकारों को बड़ी दिक्कत हो रही है, क्योंकि भारत को अस्थिर करना हमेशा चाहते थे। मोदी सरकार में 10 साल के कार्यकाल में कोई अस्थिरता नहीं आई है, कोई दंगे फसाद ऐसे नहीं हुए हैं। तो लोग चाहते हैं कि इस सरकार को उखाड़ फेंकना, लेकिन यह सरकार जनता के दिलों में बैठ चुकी है, इसलिए पूर्ण बहुमत के साथ पुनः मोदी सरकार आने जा रही है। पित्तदा की रिपोर्ट को आप अगर देखते हैं तो उसमें आप देखें, आपकी प्रॉपर्टी फिर आपके पास नहीं रह जाएगी, आधा उनके पास सरकार के कब्जे में हो जाएगी, और आधा आपके पास। 4 मकान आपके पास है तो 2 मकान वो ले लेंगे, 2 मकान आपके पास रहेगा। तो ऐसी सरकारों को हम पनाह देंगे? यहाँ की जनता पनाह देगी? आप याद कीजिए, इंदिरा गांधी का वो दौर याद कीजिए, जिस समय वो क्या नाम है, सीलिंग एक्ट लागू हुआ था। सीलिंग एक्ट में कितना महाभारत हुआ। ठीक है, सीलिंग एक्ट लागू हुआ इसलिए कि गरीबों को थोड़ा सा ज़मीन जायदाद मिल जाए, लेकिन कितने गरीबों को मिला ज़मीन? जो ज़मीनें बड़े लोगों से छीनी गई, गरीबों को मिला? आप बताइए। क्रीमी लेयर ही तो उस पर राज्य किया। तो पित्तदा की रिपोर्ट तो और ख़राब है। यह तो अब जनता को सोचना होगा। मैंने कभी भी किसी पार्टी के पक्ष में वोट नहीं मांगा है। मैं मंच पे रहा हूँ, हमेशा हमने कहा है कि अगर हम आए हैं, ये आपको बेहतर लग रहे हो प्रत्याशी, तभी आप वोट पोल करना, मेरे आने से मत वोट पोल करना। ये मेरा हमेशा रहा है और आज भी मैं कह रहा हूँ। पित्तदा की रिपोर्ट से बड़ा कष्ट हुआ है, इनकी रिपोर्ट जब मैं पढ़ा हूँ, तब मुझे आज ये बयान जारी करना पड़ रहा है। नहीं तो मैं किसी पार्टी के पक्ष में कभी बयान नहीं देता हूँ। हम समाज के हितैषी हैं और सारे नेताओं को समाज के हित सोचना चाहिए, किसी पार्टी का, किसी व्यक्ति का हित नहीं सोचना चाहिए। आज एक गठबंधन बना के लड़ा जा रहा है, एक आदमी के खिलाफ मोर्चाबंदी है। क्यों है? इसका मतलब है कि तलवार की धार बहुत तेज है। चाणक्य की एक नीति में कहा है चाणक्य ने कि जब राजा बहुत मजबूत होता है तो इसी तरह से प्रबल विरोध होता है, तो समझ लीजिए कि वो राजा के तलवार में धार अच्छी है।
और देश अच्छी दिशा में जा रही है। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि लोग मतदान करने से पहले, बटन दबाने से पहले सोच समझ के फैसला करें। धन्यवाद महोदय, मैं काम कर रहा हूं इसलिए क्षमा चाहता हूं।